मैं भी बहुत तरह की मेडिटेशंस लेती हूँ, तो उनको पता है कि मेडिटेशन मेरा जोन है, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार देखो, इफ देयर एनीथिंग यू गाइस कैन डू टुगेदर। सो आई सेड ओके, हम्म। हाँ, व्हाई नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब। थैंक यू वेरी मच कुंजा मैम। लेट्स स्टार्ट यस दिस। सर। सभी लोगों का नॉस्ट्रल आपने घी डाल लिया है नॉस्ट्रल्स में। ठीक है। किन का ब्लॉक है नॉस्ट्रल पहले ये बताइए। किसी का ब्लॉक नहीं सबका। ग्रेट। चलिए अच्छा है। तो हम लोग सब लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे। और काउंटिंग क्या होगी बताइए। वेट। काउंटिंग क्या होगी। 4 and 8। 4 and 8 ओके। उससे ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो 6 and 12 हो जाएगी। ठीक है। 6 and 12 मतलब? मतलब 1:2 का रखना है जितना इनहेल किया उससे डबल एक्सेल करना है। लेफ्ट से इनहेल करेंगे राइट से एक्सेल करेंगे लेफ्ट से इनहेल करेंगे राइट से एक्सेल करेंगे। बस यही करते रहना हमें। ठीक है। 8 बार ना? नहीं नहीं मतलब इनहेल करते समय 4 काउंट्स एक्सेल करते समय 8 काउंट्स। आप इसको बढ़ा भी सकते हो। अगर आपने इनहेल किया 6 काउंट्स तो एक्सेल करो 12 काउंट्स। मतलब जितना इनहेल कर सकते हो उसका डबल एक्सेल करो। ठीक है। चलिए स्टार्ट। कितना टाइम तक करना है सर ये? वो मैं बता दूंगा रोक दूंगा मैं। प्रणाम दीदी। चंद्र बेदी। चंद्र बेदी। लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सेल। जितना इनहेल करेंगे 4 काउंट्स इनहेल करेंगे 8 काउंट्स एक्सेल करेंगे। ठीक है। अच्छा रश्मि जी आ गई। गुड इवनिंग रश्मि जी। गुड इवनिंग सर। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सेल करेंगे 4 काउंट्स इनहेल करेंगे 8 काउंट्स एक्सेल करेंगे। लेफ्ट से ही सांस अंदर लेंगे और राइट से ही सांस बाहर छोड़ेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे। चार्मी आपकी गर्दन थोड़ी हाँ सीधी रखिए। लेफ्ट से इनहेल करेंगे 4 काउंट्स। राइट से एक्सेल करेंगे 8 काउंट्स। कमर सीधी रहेगी। सिर्फ लेफ्ट से ही इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करना है।
गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। मयूरी जी, हाथ वैसे नहीं रखना है। हाथ आसमान, हथेली आसमान की ओर जितना रखिएगा उतना बेहतर होगा। इस एक्सेल करते समय आप हथेलियां ऐसे पलट सकते हो। इनहेल करते समय ऐसे हथेलियां रखेंगे अपने थाइस पर, और एक्सेल करते समय हथेलियां पलट सकते हो। ठीक। जितना अच्छा एक्सेल करेंगे, इनहेलेशन की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। चार में आपकी गर्दन थोड़ी सी राइट की ओर मुड़ रही है, उसको सेंटर पर लाइए। तो मैं थोड़ा सा सब ऐसे रखूं क्या, मतलब पीठ एकदम स्ट्रेट के बदले थोड़ा सा ये चलेगा? चलेगा चलेगा। बैक को सपोर्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स कीजिए, आप सभी लोग रिलैक्स कीजिए। शरीर में थोड़ी सी ठंडक या फिर मन की शांति बढ़ी होगी। हो सकता है अभी ठंडक ना बढ़ी हो, थोड़ा और करते तो ठंडक बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम फुसफुसाते हैं, तो फुसफुसाते समय हम कैसे बात करते हैं? एकदम फुसफुसा जब हम बात करते हैं तो हमारा थ्रोट थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? तो फुसफुसाते समय जब हमारा थ्रोट कंस्ट्रिक्ट होता है, उतना कंस्ट्रिक्शन उतना कंस्ट्रिक्शन आपको अपने थ्रोट में कर लेना है। ठीक है। और मैं मुद्राएं दिखाऊंगा, उन मुद्राओं में आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। जितना ब्रीद इन करोगे उसका डबल ब्रीद आउट करना। आप देखना आपकी सांसें स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जैसे ऐसे हम लोग बात करते हैं ना कभी, कि थोड़ा सा आपने देखा थ्रोट कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो यही कंस्ट्रिक्टेड थ्रोट पे इसको कहते हैं उज्जाई ब्रीदिंग। उज्जाई प्राणायाम नहीं है, ये उज्जाई ब्रीदिंग है। ठीक है। हम्म। हम्म। और मुद्राएं लगाकर इसको करते हैं, इसलिए ये मुद्रा प्राणायाम। हम मुद्राएं क्या करेंगे? हमारे शरीर में 5 वायु है, और इन पांचों वायु की अलग अलग मुद्राएं हैं। जब इन पांचों वायु की मुद्राएं लगाकर प्राणायाम करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो वो पांचों वायु यानी ये जो प्राणमय कोश है, ये जो ब्रेथ से बना हमारा बॉडी है, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो हमारे एनर्जी सिस्टम को हैंडल करता है, वो स्ट्रेंथन होता है, वो ताकतवर मजबूत होता है। चलिए ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले इसको कहते हैं उदान वायु मुद्रा। ठीक है। चलिए अब उज्जै ब्रीदिंग करेंगे, थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट करके हल्का सा। ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा।
कोशिश करेंगे इनहेल करते समय आपका पेट पहले फूले, चेस्ट बाद में फूले और कंधा सबसे लास्ट में उठे। और जब आप एक्सेल करेंगे तो कंधा नीचे जाए सबसे पहले, फिर चेस्ट अंदर जाए, फिर पेट अंदर जाए। करते रहिए, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहिए। एक्सेलेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, इनहेलेशन पर नहीं। एक्सेलेशन की क्वालिटी इनहेलेशन की क्वालिटी डिसाइड करेंगे। रिलैक्स करेंगे और मुद्रा बदलेंगे। देखिए कौन सी मुद्रा करनी है अब आपको। ठीक है, ये है प्राणवायु मुद्रा। प्राणवायु मुद्रा। चलिए हाँ, अब इसमें करेंगे सेम। आंखें बंद। जितना इनहेल कर रहे हैं उसका डबल एक्सेल करें। थ्रोट को जितना सॉफ्ट, जितना स्मूथ तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे ना थ्रोट, उतना देर तक आपका साथ देगा। जितना जोर से कंस्ट्रक्ट करोगे उतना कम देर तक साथ देगा।
रिलैक्स करेंगे, मुद्रा बदलेंगे, सेम ब्रीदिंग चलोगे। देखिए क्या मुद्रा होगी, सारे फिंगर टिप्स आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। सारे फिंगर टिप्स आपस में ज्वाइन, ऐसे ये कौन सी मुद्रा है? समान। आपको उसी सीक्वेंस में लिख कर दिया गया था मयूरी जी, ठीक है। चलो। रिलैक्स एवरीवन, मुद्रा बदलेंगे, अपान वायु मुद्रा। आंखें बंद रखेंगे, बस मुद्रा देखने के लिए एक बार खोलेंगे फिर आंखें बंद कर लेंगे। मयूरी जी, ये मुद्रा।
Accept one. अब मुद्रा बदलेंगे। व्यान मुद्रा, व्यान भाग मुद्रा, व्यान भाग मुद्रा। कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछेंगे। इज इट फाइन? चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद ही रखें, वो समझो। अच्छा हाँ ठीक है, आप भी कहीं जाओ। आंखें बंद ही रखें तो। समझ, आर यू फाइन? नो? ओके 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 ओके। जस्ट लाई डाउन, रिलैक्स। जस्ट लाई डाउन, रिलैक्स। सभी लोग अब लेट जाएंगे आराम से। शव आसन में लेट जाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर। कैमरा ऑफ कर सकते हैं। हथेलियां आसमान की ओर, फीट्स अपार्ट। अब सिर्फ और सिर्फ पूरी आवाज पर ध्यान लगाएंगे। Get ready for your posture. Eyes are closed and the body is still. Make no effort to control the mind. Become aware of the whole body. The whole body is still. It is in a state of relaxation. Constant communication is taking place between you and me. We are connected. Now, at this point, you have to take a sankalpa. Sankalpa means resolution. Now, repeat your sankalpa 3 times.
Relax. And do not try to analyze things. Just become aware of your right side of the body, your right hand thumb, and just mentally say to yourself, right hand thumb, and no movement at all. There should be absolutely no movement. Now become aware of the right side of your body, your right hand thumb, second finger, third finger, fourth finger, fifth finger, palm of the hand, back of the hand, wrist, lower arm, elbow, upper arm, shoulder, armpit, waist, hip, thigh, knee, calf muscle, ankle, heel, top of the foot, sole of the foot, right big toe, second toe, third toe, fourth toe, and the fifth toe. Now towards the left side of your body. Become aware of the left side of your body. Become aware of the left hand thumb, second finger, third finger, fourth finger, fifth finger, palm of the hand, back of the hand, wrist, lower arm, elbow, upper arm, shoulder, armpit, waist, hip, thigh, knee, calf muscle, ankle, heel, top of the foot, sole of the foot, left big toe, second toe, third toe, fourth toe, and fifth toe. Now, go back to the back of your body, starting from back of your head. Become aware of your back of the head, back of the neck, right shoulder blade, left shoulder blade, right buttock, left buttock, right heel, left heel. Now, the front of the body. Become aware of the front parts of the body. Top of the head, forehead, right temple,
left temple, right ear, left ear, right eyebrow, left eyebrow, middle of the eyebrows, right eye, left eye, right nostril, left nostril, whole nose, right cheek, left cheek, upper lip, lower lip, both lips together, chin, neck, right collarbone, left collarbone, right side of the chest, left side of the chest, middle of the chest, navel, upper abdomen, lower abdomen, right leg, left leg, right arm, left arm, the whole of the head, and your whole body. Become aware of your whole body. Now, become aware that your body is lying on the floor and there is a point where the body is in contact with the floor. Just bring your awareness to that point of contact. Heels and the floor. Both the heels are on the floor and there is a point where they touch the floor. Now, from top of the body, become aware of the head and the floor, the back and the floor, the right hand and the floor, the left hand and the floor, the right elbow and the floor, the left elbow and the floor, the buttocks and the floor, the hamstrings and the floor, the heels and the floor. Imagine the meeting points of the body and the floor. The whole body and the floor. Body is on the floor, so become aware of your whole body. Don't contract or expand. सभी लोग आंखें बंद ही रखेंगे, आराम से शवासन में लेटे रहेंगे। जो इंस्ट्रक्शन मैं देने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपको मन ही मन ऐसा सोचना है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। लेफ्ट से आपने इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये एक राउंड होता है। ऐसे 27 राउंड्स अनुलोम विलोम आपको करने हैं, लेकिन मेंटली मन ही मन सोचना है कि आप ऐसा कर रहे हैं। हाथों को नहीं लगाएं, कोई मूवमेंट नहीं होगी। ऐसे 27 राउंड्स आपको करने हैं, लेकिन
काउंटिंग आपको उल्टी करनी है, यानी आप 1 से लेकर 27 तक नहीं करोगे, आप 27 से लेकर 1 तक काउंटिंग करोगे। फिर जब अनुलोम विलोम की काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तो आपका फोकस हो जाएगा आपके थ्रोट पर। एक बार ब्रीथ इन और दूसरी बार ब्रीथ आउट, दिस इज इक्वल टू 1 राउंड। ऐसे 27 राउंड्स आपको करने हैं, लेकिन काउंटिंग बैकवर्ड होगी, 27 से लेकर के 1। फिर सेंटर ऑफ फोकस चेस्ट पे चला जाएगा, काउंटिंग वही रहेगी, 27 राउंड्स। फिर वही फोकस आपके नाभि पर चला जाएगा, काउंटिंग वही रहेगी, 27 राउंड्स, बैकवर्ड काउंटिंग। स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप सभी लोग फिनिश कर देंगे, बस थोड़ा सा आंख खोल के एक इशारा कर देंगे, जैसे कोई थंब इंप्रेशन कर दिया, और वापस से लौट जाएंगे। लेट्स स्टार्ट।
मेरे की आंखें बंद प्लेट चाहिए, बस एक कम इम्प्रेशन था। रिलैक्स एवरीवन। आंखें बंद ही रखेंगे। सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देंगे। Now bring your awareness to your eyebrow center. Your focus is on your eyebrow center. Do not leave that point until asked to do so. Sometimes I will go very slowly and sometimes very fast. And sometimes some images will be repeated a number of times. Some images might be known to you and some may not be. So do not think too much. The image should shine by itself. Now your awareness is on the eyebrow center. Let's start the visualization process. Darkness, pink rose, waves on the ocean, blue sky in the evening, dark night, stars in the heaven, high mountain ranges with snow-capped peaks, ship sailing on the high seas, white sandy beach, virgin forest with tall and dense trees,
dove, galloping horse, small hut in the woods, burning fire in the bush, stormy night, full moon, mountain stream, a lonely rock in the mountains, big garden of blooming flowers, rising sun. Keep your awareness focused at the eyebrow center. Now visualize a large lake with lotus flowers, a sailing boat, people swimming, a lonely wooden hut in the mountains, a desolate valley, a high mountain with snow-capped peaks, a quiet evening, beautiful sunset, chirping birds, tiger in the forest, elephant, cobra, symbol of home, sound of a bell ringing, waves on the ocean, ship at sail, full moon, calm and quiet evening in a moonlit valley, mountain stream, refreshing cool bath in the mountain stream, experience of exhilaration. Do Anulom Vilom 1 rounds mentally. Now come back to the eyebrow center again. Visualize the rising sun, red like a tomato, clouds gathering in the sky, drizzling rain, fog all around, pink rose, sunflower, apple, lettuce leaf, hot water spring, tall pine tree, cluster of grapes, symbol of home, lonely wooden hut in the valley, snow-capped peaks, mountain stream, cold bath, ship at sail on the sea, lotus on a lake, people swimming. Relax. अब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनेंगे। जब आप सांस अंदर की ओर लेते हैं तो आपके बेस ऑफ द स्पाइन से आपकी एनर्जी ऊपर की ओर उठेगी और वो सीधे जब आप फुल्ली इनहेल कर लोगे तो वो आपके टॉप ऑफ द हेड पर चली जाएगी और जैसे ही आप एक्सहेल करते हो तो वो टॉप ऑफ द हेड से वापस से बेस ऑफ द स्पाइन पर चली जाएगी। ये 1 राउंड होता है।
ऐसे 7 राउंड्स करने हैं आपको। पहले स्लो करना है, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है मीडियम में, फिर थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना है फास्ट में। 7 7 राउंड्स करने हैं तीनों, और फिर रिलैक्स करना है। Relax, everyone. Just relax. Now, before we complete the practice, become aware of your whole body. Become aware of your external environment. Repeat your sankalpa that you took in the very beginning 3 more times. Relax. Now become aware of yourself.
of the spirit of your nidra and return to your normal awareness. Slowly sit up. And you may open your eyes actually. Open your eyes gradually. मयूरी जी, आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था। एम आई ऑडिबल टू यू मयूरी जी? हाँ, तो नेटवर्क थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपका क्या मिस हो गया? दो मुद्राएं मिस हो गई ना शायद? हाँ, दो मुद्राएं मिस हो गई थी मेरी। मैं कोई चांदनी बात जी नहीं, से ले लूंगी। कोई बात नहीं। आप कल भी आओगे ना, तो इसी का कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन होता है। ठीक है। ठीक है, तो आपका कुछ छूटता नहीं है, बल्कि वो जुड़ता चला जाता है। उसी में कहाँ क्या काटना छाटना है, कहाँ क्या फ्यूज करना है। ठीक है, वो पूरा मेडिटेशन प्रोसेस एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए, आज तो हमने योग निद्रा किया, लेकिन इसी तरह की ब्रीदिंग को हम कैसे चक्रा मेडिटेशन में ले जाएंगे, और चक्रा मेडिटेशन को अगर इफेक्टिवली योग निद्रा की अवस्था में करना है तो कैसे कर लेंगे, है ना? कुंडलिनी मेडिटेशन को अगर योग निद्रा की अवस्था में करना है तो कैसे कर लेंगे। सबसे पहले जान ले, हम अपने एक फिजिकल बॉडी पर काम करते हैं। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, अ, अभी जब आप वो पिक्चर्स इमेजिन करने बोल रहे थे तो हेडेक सा क्यों लग रहा था, मतलब सर भारी हो रहा था? कभी कभी होता है बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस होने में, खास करके आपका जो ये आईब्रो सेंटर है ना, थर्ड आई, हम्म। तो अगर ब्लॉकेजेस होते हैं तो जहां पर ब्लॉकेजेस होते हैं उन सेंटर्स पर बहुत ज्यादा हैवी लगता है। यहाँ यहाँ पेन हो रहा था, राइट साइड बहुत तेज पेन था थोड़ी देर के लिए। आपने नॉस्ट्रल चेक करो, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड बंद होगा, देखिए। नहीं, अब डाला था ना, ये डाला हुआ था पहले से। भी डाला हुआ था, फिर भी चेक कीजिए डोमिनेंट कौन सा है, लेफ्ट डोमिनेंट है या राइट डोमिनेंट है, चेक राइट कीजिए। डोमिनेंट, राइट डोमिनेंट। हाँ, तो लेफ्ट आपका ब्लॉक है, इसलिए आपका राइट में पेन हो रहा है। एक काम कीजिए, आप अपने लेफ्ट को खोलिए, थोड़ा सा घी को गर्म कीजिए, लेफ्ट को खोलिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, आपका हेडेक ठीक हो जाए। अब नहीं हो रहा, उस टाइम में थोड़ी देर के लिए हुआ, बट धीरे धीरे ठीक हो गया, अभी नहीं हो रहा। हो सकता है वो ब्लॉक हो गया उस देर कुछ देर के लिए। मे भी, तो जो ब्लॉक मे होता भी। है तो ऐसा होता है, ठीक है। आप देखना, जब भी आपका माइग्रेन पेन होगा ना, उसका जस्ट जिस मतलब ब्रेन की जिस साइड आपको पेन हो रहा है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट नॉस्ट्रल या तो लेस डोमिनेंट होगा या ब्लॉक्ड होगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ भी ध्यान करो, ये बहुत जरूरी है कि आपके दोनों नॉस्ट्रल खुले रहे। ठीक है। हम्म। अभी कैसा लग रहा है आपको, रिलैक्स लग रहा है? बेटर, अभी अच्छा लग रहा है। चलो, अच्छा। एंड सोमा जी, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, हाउ आर यू नाउ? यस सर, वो जैसे ही अभी एपिसोड आ ही रहा था और जैसे आपने बोला लेट जाने के लिए और शुरू किया ना योग निद्रा, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ गया। चलिए, अच्छा है। तो थैंक यू अभी सर, रिलैक्स थैंक लग यू। रहा है? हाँ, रिलैक्स लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, मतलब वो आपको एपिसोड तुरंत तुरंत बंद हो गया। आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है कि ये ऐसा ऐसा फील हो रहा है। वो तो मैं हाँ देखकर सर। समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बोलना चाहिए ना। सर सॉरी, मैं एक्चुअली वो मेरे को ऐसा लगा कि डिस्टर्ब नहीं करना था फ्लो, इसके लिए थोड़ा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब करने का
यहाँ सब लोग फैमिली ही है। यस सर। यहाँ सब लोग या तो खुद को हील करने आए या खुद के साथ साथ दूसरों को हील करते हैं। राइट सर। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, एम्पैथेटिक, है ना। एम्पैथी यस का सर मतलब राइट। क्या, दूसरे के हिसाब से भी समझना, सोचना। हम्म। चलिए, जी अच्छा सर। लगा देखकर कि आप मतलब यू आर फीलिंग बेटर नाउ। सर वही, थैंक यू सर, तुरंत निकल गई उससे। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 घंटा मेरा ये ही जाता। नहीं नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आपको बेटर फील हो रहा है। राइट सर। मयूर, मयूरी जी, कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने ऐसा टाइम देखा है, एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए, पता नहीं मेरे को थोड़ा सा नींद लग गया था कि मेरे मेरे माइंड में कुछ भी थॉट्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, एंड आई वाज सो शॉक। नहीं तो मैं हम्म हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, कल क्या करना है, आज इसके बाद क्या हम्म करना है, ऐसा हमेशा सोचती रहती हूँ, हमेशा। हम्म। और मेरे को पता भी नहीं चला कितने मिनट के लिए थॉट्स नहीं आया है। होता है, होता है। लेकिन इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मैं बता दूं सबको, शी इज 6 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन। हमेशा बोल रहे हैं। 6 टाइम नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन। और इंटरनेशनल भी एक मैच खेला आपने? इंटरनेशनल एक टाइम खेला है और एमएमए दो हाँ टाइम खेला है, एमएमए 3 टाइम, सॉरी। हाँ, उसमें भी आपने मैच जीता था खेला ना? है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मयूरी जी का, किसी को ऐसा अगर सीखना हो, कम से कम मुक्का चलाते कैसे हैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, तो आप उनसे सीख सकते हो, है जानवी। ना। ठीक मुझे है सीखना तो, है, इसलिए मैंने आपको पूछा था कि आप कहाँ, आपका रेसिडेंस कहाँ पे है। हाँ मुझे हाँ। सेल्फ डिफेंस सीखना है, अगर चांस मिलेगा तो सीखना बहुत, डेफिनेटली। सीखना बहुत जरूरी है, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा। हाँ। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सीखो। वो इतना तो सेल्फ चार्मी जी, आप कॉन्फिडेंस मुंबई आता में है। ही हो? हाँ जी। मालाड में रहती है। हाँ, हाँ मिलेंगे कभी, मतलब। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हाँ, एकदम आप लोग अच्छे से रहे। और गुंजा मैम कहाँ चले गई? अगली बारी उन्हीं की थी। हम्म। ये क्या होता है फिर उसको भी कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स एंड फैमिली को नहीं बुलाया जाता कि वो लोग ज्यादा देर टिकते नहीं है, वो सीरियस लेते नहीं। जब मेन शुरू हुआ ना, जब आप ब्रेथ को उल्टा काउंट करते हो मेंटली, तो वो बहुत अच्छा, आपने देखा लेयर बाय लेयर आपको डीपर लेता चला गया वो। हम्म। तो कम से कम मैम रिव्यू तो सुनते हुए जाती, या फिर, चलिए मयूरी जी, आपका पहला एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा रहा, आप अब अच्छा राइट। अब आप लिखना, जो हुआ वही लिखना, जेन्युइन। ठीक है। हाँ। और थोड़ा हमारे देश की लड़कियों को सिखाइए, मुक्काबाज बनाइए। एकदम सही। लेकिन किसी खतरनाक वाली फेमिनाजिस्ट को मत बना लो। वो जीना हराम कर देंगे। थोड़ा सा जिनको पता हो कि शक्ति को नियंत्रित कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा ना कि पहले आपको किसी को मारने का बहुत मन होता था, बाद में पता चला नहीं, बड़ी शक्तियों के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। यस। हम्म, चलिए, अच्छा है। एक सेकेंड, ये क्या मैसेज आ रहा है?
हम्म। तो आ, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिनको थोड़ा अच्छा लगा, वैसा कुछ डिफरेंस नजर आया पहले पिछले बार से थोड़ा बेटर? सर इस बार थोड़ा काउंट लूज हो गया था बिकॉज ऑफ मतलब नींद आ गया था बीच में। काफी बार आया है आज तो, मतलब काउंट की लूज हो रहा था। मन नहीं कर रहा था काउंट करने का। हाँ तो अच्छा है ना। मैं मैं तो चाहता ही नहीं हूँ, और आपको मैं एक बात सच सच बताता हूँ, ये प्रैक्टिस करके ये प्रैक्टिस करके कई सारे लोगों को कई दिन लग जाते हैं, लेकिन जो मैं आपको डालता हूँ क्या, लेयर बाय लेयर डीपर लेयर्स में एकदम आप चले जाते हैं। जैसे आप देखो जो जो प्राणायाम करा है वो लेयर बाय लेयर आपको डीप ले गया। जैसे मयूरी जी आपने गौर किया होगा, घर पे कौन आ रहा है मुझे एक। मयूरी दीदी आपको क्या चाहिए था, मतलब मुद्राज? आप म्यूट हो। कल मैं आपको कॉल करूंगी, अदरवाइज संडे को। खाली मुझे मुद्रास सीखना था, मतलब एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे पास मुद्रास के लिए। ठीक है, हाँ मैं आपको पिक भेज दूंगी और मैंने लिखा भी है मतलब मुद्राज ठीक तो फिर। और संडे को कॉल भी कर लेंगे। आप ठीक समान है। तक गए थे ना, समान वायु तक गए थे ना। हाँ, ये यहाँ पे। ये अपान वायु है और और ये व्यान वायु है। ओके। ओके। अच्छा, मुद्रा प्राणायाम करते समय ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। हाँ। हम्म। सर जब आपने, एक बात। एक सेकेंड, हाँ, चंद्र भेदी प्राणायाम जब आपने किया तो आपको ऐसा लगा कि या तो दिमाग ठंडा हुआ होगा या दिमाग शांत हुआ होगा? एकदम शांत लग रहा था, पीसफुल लग रहा था। हम्म। हम्म। बस वही वही हमारा गोल है कि या तो ठंडा करा दे या शांत करा दे। चलिए, थैंक यू वेरी मच मयूरी जी। एंड थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। रश्मि जी, आपने किया? नहीं सर, मैं सिर्फ सुन रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे एंड ऑल्सो टुमारो आई वोंट बी एबल टू पुट माई एफर्ट्स इनटू ऑल दिस, बट आई विल बी लिसनिंग टू दिस ऑल्सो गिव्स मी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, गुड एनर्जी। अच्छा सर, मैं थैंक एक और यू। चीज पूछना चाह रही थी कि हम्म, जैसे आप हमें करवाते हैं तो आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट, क्या मैं हम लोगों को ये करवाने के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, इसीलिए तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल हो जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, गवर्नमेंट सर्टिफाइड। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय, आप गुड लोगों के नाइट। पोर्ट आप गुड नाइट। आप लोगों के पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगी। एंड सोमा जी, आपको जब भी प्रॉब्लम होगी आपको एक बार इन्फॉर्म करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन रहना चाहिए ताकि मुझे दिख सके कि क्या हो रहा है। यस सर। ठीक है, कभी कैमरा ऑफ मत, राइट। आप तो खास करके कैमरा ऑफ मत करना। जब आप शवासन में जी सर। जाते हो तभी कैमरा ऑफ करना आप। सर पता नहीं, चंद्रवेदी के टाइम पे तो बराबर रहता है, और मुद्रा के टाइम पे ही पता नहीं वो अचानक से जब हम अपान में आ जाते हैं ना, उतने में ही मेरा ये होना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद क्योंकि मेरा ट्रिगर पॉइंट जो रहता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये एपिसोड्स के लिए, मेरा बॉडी ठंड नहीं ले सकता है। तो जैसे मैं चंद्रवेदी कर रही हूँ तो शायद मेरा बॉडी कूल हो रहा होगा, तो ये हाई मतलब एक्टिवेट हो जाता है शायद। एंड फिर उसके बाद वो माइट भी वो एपिसोड्स आने का तैयारी शुरू हो जाता है, और फिर ये हो जाता है, प्रॉब्लम देता है मेरे को। चलिए ठीक है, तो आप जब मैं सबको चंद्रभेदी बोलूंगा आप अनुलोम विलोम करना। ठीक है, क्योंकि सर लेकिन मेरे आप, को बॉडी हीट मेरा है, मुझे गर्मी भी लगती है, और मेरा शायद जो नाड़ी शोथ किया तो पित्त है मेरा। तो मेरे को बट ठंड मेरे को ट्रिगरिंग पॉइंट है एपिसोड के लिए। ठीक है तो मैं अगर कोल्ड ऐसे, शावर मेरे को सब अलाउड नहीं है, एसी वेसी कुछ अलाउड नहीं है। नहीं तो आपको ये बताना चाहिए ना कि कोल्ड शावर एसी वैसे कुछ अलाउड नहीं है। आप एक काम करेंगे, हम्म। आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे, नो अदर प्राणायाम, ओनली अनुलोम विलोम, ठीक है? अनुलोम ओके विलोम सर। करेंगे। और उज्जाई कर सकते हो, उज्जाई बहुत बेनिफिशियल है हर ओके सर। ओके। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए। उज्जाई यूनिवर्सल उज्जैन।
बेनिफिशियल। यस। ओके। यस सर। सर जो चलिए। सोमा जी की प्रॉब्लम है, जो ये कह रही हैं कि सामान के बाद में दिक्कत है, तो मतलब स्वादिष्टाना चक्रा में ब्लॉकेज। सामान के बाद नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इनको कोल्ड से प्रॉब्लम है। और अगर कोल्ड से प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं कि जब चंद्र भेदी करते हैं तो कोल्ड बढ़ता है, तो उसी वक्त से वो प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। वो वहां क्योंकि तक इनको आते आते फिर हाँ, वो। तो इनको हम्म। जब मैंने अनुलोम विलोम कराया था तब इनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जब मैंने चंद्र भेदी यस सर। कराया तब ये प्रॉब्लम हुई इनको। हम्म। क्योंकि सर मैं समर में भी अभी भी मैं कोल्ड शावर ले नहीं सकती हूँ। मैं पानी नॉर्मल भी है ना तभी भी मेरे को चालू हो जाता है एपिसोड आना। तो मुझे ऐसा फिर मेरे को ये ल्यूकवार्म वाटर रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा उसमें मैं नहाती हूँ ऐसे। एसी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पंखे में गर्मी में पसीना आए चलेगा लेकिन एसी यूज नहीं कर सकती मैं। नहीं तो मैं अटक गई उधर ही। ऐसा कोई बात नहीं, देखिए अभी चीजें बेहतर हो रही हैं। आपने देखा मेडिटेशन यस से सर। काफी कुछ बेहतर हुआ। अभी काफी और भी इफेक्टिव। बेहतर होगा। यस, अभी और भी राइट। बेहतर होगा। जब सर भी आप कल। हम्म, ठीक है सर, सर करिए, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जब भी आपको ऐसा लगे, जैसे अगर मैं चक्र ध्यान करा रहा हूँ और किसी चक्रा पे जाने के बाद ऐसा लगे कि नहीं, वो अटैक्स आने शुरू हो गए, तुरंत लेट जाएंगे आराम से। और लेट कर ओके सिर्फ सर। मेंटली अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। क्योंकि ओके हो सर। सकता है कि वो किसी चक्रा सेंटर को एक्टिवेट करने पर ट्रिगर हो सके, ठीक है। तो यस इससे सर। हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली कौन सा मेडिटेशन सूट करता है। बराबर सर। राइट। तो चक्रास को एक्टिवेट करने का एक लौता वही मेथड नहीं है चक्र मेडिटेशन, और भी मेथड्स हैं, ठीक है। यस सर। जो अभी कराया है वो भी मेडिटेशन का ही, एक्टिवेशन का ही मेथड है। चलिए, आई यस थिंक सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सुमन जी, आप अपना फाइनल एक आपका फाइनल वर्ड सुनना चाहेंगे? सर कल बहुत बढ़िया था, मतलब 10:30 तक तो यूं हो गया कि सो जाओ बस। हम्म। और आज जो है थोड़ा सा मेंटली थोड़ी सी है डिस्टरबेंस, तो आज मेरी काउंटिंग सारी गड़बड़ हो रही थी। मतलब 27 से 25 4 हो रहा है, फिर मैं भूल रही हूँ, फिर मतलब और दिमाग भी पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था बीच कोई बीच में। बात कोई बात नहीं। हो सकता है आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो थोड़ा, अच्छा आपने लिखा था, हाँ, हम्म। नहीं इसीलिए सर, जी। थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज भी हैं फैमिली में, थोड़ा सा है। हाँ, तब दिमाग उधर जाता है, हाँ। सही बात। हाँ। तब आपको थोड़ा और डीपर उज्जाई कराना चाहिए था मुझे। ओके। ओके, चार्मी जी, आप कुछ बोलना चाहती हो? हाँ सर, मुझे आज फर्स्ट टाइम फीलिंग हुआ जब मैं चंद्रा बेबी कर रही थी। कूलिंगनेस मैं वैसे प्रैक्टिस करती हूँ, बट आज मुझे कूलिंगनेस फर्स्ट टाइम फील हुआ। एंड सेकंड, कल के जैसा कि एकदम डीप ऐसे लग रहा है मैंने 3-4 आवर्स का नैप लेके उठी हूँ। उतना रिलैक्सेशन हो रहा है। एंड ऐसा वाला मैंने रिलैक्सेशन लाइक मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तभी फील कर किया था मैंने। लाइक फॉर देन 6 to 7 years मुझे मतलब कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मैं ऐसा नहीं फील हुआ था, तो वो बहुत एक अच्छा लगता है। एंड सेकंड सर, जो मैं आपने टी बोला था वो मैं कंज्यूम करती हूँ तो भी मुझे बहुत रिलैक्स्ड होता है। लाइक वो फील होता है कि पूरा सिस्टम रिलैक्स्ड हो गया है। लाइक थॉट्स भी काम डाउन हो जाते हैं। बट फिर मेरा क्या है सर, अभी मुझे लाइक 11:30 तक या 12 o'clock तक जागना पड़ता है लाइक ड्यू टू स्टडीज। वो तो फिर मैं डायरेक्ट नहीं सो पाती हूँ लाइक वो कमिटमेंट की वजह से। तो मैं टी फिर बाद में लूँ तो चलेगा लाइक सोने से पहले? सोने से पहले टी लीजिए, नॉस्ट्रल्स में घी डालिए, चेक कीजिए, अगर नॉस्ट्रल्स खुल गए तो ठीक है, नहीं तो 3 तरह के स्ट्रेचेस मैंने बताए हैं, वो ट्राई करेंगे। और उसके बाद बिस्तर पर लेट के उल्टी काउंटिंग 108। और आप देखोगे कि उल्टी काउंटिंग 108 अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में ही आप सो जाओगे। यहाँ तक जाओगे तो काउंटिंग इधर उधर होने लगेगी आप निद्रा में। सर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं वो टी भी ले रही हूँ और वो प्राणायाम मतलब मुद्रा के साथ भी कर रही हूँ ना, तो वहां ही मेरा डीप स्टेट ऑफ स्लीप आ जाता है। तो फिर वो काउंटिंग में ही मैं सो जाती हूँ। लाइक वो दो चीज करके ही मैं सो जाती हूँ, तो मेरे 3 दिन से कंटिन्यूसली वो काउंटिंग में सो रहा है। तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि रात को करूँ वो, क्योंकि क्लास में मैं सो रही वो जब तक चालू होता है तब तक मैं सो जाती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा ना, जो वादा किया है वो निभाया है।
नींद बोला था मैंने कि नींद आएगी। मैंने कहा था नींद आएगी, आई। मैंने कहा था स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट होगा, हुआ। मैंने कहा था माइग्रेन में रिलीफ मिलेगा। आपको याद होगा खुशबू जी, आपका रिलीफ मिला था। हाँ, जब नॉस्ट्रल्स, अगर माइग्रेन में रिलीफ जरूरी नहीं है कि इसी मेडिटेशन से मिले। अगर माइग्रेन है, आप मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा माइग्रेन में रिलीफ के लिए क्या करना है आपको। मूड स्विंग्स का बहुत इशू है, वो भी सॉल्व होगा। मूड स्विंग्स बहुत कम हुए होंगे आप लोगों के। उसके बाद जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आया होगा, पहले से अटैक की इंटेंसिटी कम हुई होगी सुमा जी। यस सर। तो जो वादा किया वो निभाया। बस लोगों तक इतनी खबर पहुंच जाए। ज्यादा चीजों का दावा नहीं करना चाहता। वो तो आपके आने के बाद पता चला कि न्यूरोलॉजिकल चीजों पर भी इतना असर करता है। राइट सर, मुझे भी अभी भी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये सब चीजें उससे पहले अगर 2023 में कभी स्टार्ट किया रहता तो अब तक मैं शायद ठीक भी हो जाती धीरे धीरे करके। हाँ, तो आप डेली करो ना, आपको पता चल जाएगा इस कोर्स के दौरान कि आपको क्या जरूरी है। राइट सर। हम्म अभी तो आपको हाई इंटेंसिटी करा नहीं सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं भविष्य में आप हाई इंटेंसिटी प्राणायाम भी करोगे। होपफुली सर, मैं तो अभी सोचूंगा सर, मेरे को डांस करना मस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा हाइपर हो गई तो हो गया मेरा खेल खत्म। इसके लिए मैं एकदम शांत शांत रहने की कोशिश करती हूँ। ज्यादा बात किया तब भी होता है। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप अभी एक दिन सबों वेट करती हूँ कि किसी दिन सब चीजें कर पाऊँ। आप सबों सुमन को जी, इतना आप खुश। टेंशन मत लो। मतलब पता है आपको देख के ना मुझे इतना इंस्पायर फील होता है। मैं तो कितना सोच रही थी ये क्लास ज्वाइन करने से पहले। मैं नहीं करने वाली थी, लाइक फर्स्ट सेशन तो मैंने मिस ही कर दिया था क्योंकि एनरोल ही नहीं किया था। फिर राइट। मैं इतना डर रही थी, मेरा एग्जाम्स है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे से कैसे होगा। आपको देख के इतना इंस्पायर फील होता है कि और आप ब्यूटीफुल भी हो। लाइक आई एम सॉरी एग्जैजरेशन हो रहा है थोड़ा, बट आप इतने हाँ। ब्यूटीफुल हो। और पता है आपका बैकग्राउंड में इतने सारे बुक्स है तो मुझे ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, इतने तो बुक्स नहीं, मैंने मैं कभी पढ़े नॉर्मली भी नहीं होंगे। एक्चुअली नहीं, मैंने नॉर्मली मैं एक्चुअली ऐसे ही रहती हूँ। और जब मेरा तबीयत खराब होता है ना तब देखने लग रहता है, फिर वो नहीं देख सकते, ऐसा होता है। बट कैसा है सर, मैं डबल मास्टर्स किए मैंने लाइफ में। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डेटा साइंस हुआ है और मेरा मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री हुआ है। तो मैं जेनेटिक्स में जाना चाहती थी, आज मुझे जेनेटिक पर प्रॉब्लम ही हो गया। बट मेरा ऐसा था कि सर लाइफ में मुझे जीनोमिक डेटा साइंटिस्ट बनना था। ये सारी चीजों से ही मैं पीछे रह गई। बट एज अ डेटा एनालिस्ट मैंने काम किया है, रिसर्च एनालिस्ट काम किया है, मेरा लाइफ हाँ, ऐसे ही इवन आई एम कोडिंग वोडिंग सब एस्पायरिंग हुआ टू है। बिकम डेटा एनालिस्ट। लाइक मैं सेम फाइनेंस सेम। के राइट। फील्ड में हूँ, बट आई एम नहीं नहीं, एस्पायरिंग टू मेरा बिकम डेटा साइंस है एनालिस्ट। कंप्लीट। अच्छा, ऑन मेरा तो फाइनेंस की कॉमर्स तरफ। बैकग्राउंड है। तो मैं बिजनेस एनालिटिक्स में मतलब मुझे जाने की सोच रही हूँ, बहुत बट वो अच्छे, थोड़ा बहुत अच्छे है। कंफ्यूजन है। यूपीएससी भी करना है और मतलब डेटा एनालिटिक्स की तरफ भी जाना है। तो मैं आपसे आप पूछूंगी like, बिजनेस एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग सब सीखिए, बिकॉज आज एआई कोडिंग मशीन लर्निंग सब चल रहा है। बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यस। मतलब ये रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली जाती है तो, हाँ हाँ, सॉरी। लास्ट में लोग देखेंगे आप क्या बातें कर रहे हो। बोर हो ओके, जाएंगे। नहीं नहीं, बोर होने यस की सर। बात नहीं है, ये We रिकॉर्डिंग्स हम empower each यूट्यूब पर other. डाल देते हैं ना। ठीक अभी है। थोड़ा नहीं, फैमिली जैसे हो गया ना तो वो हाँ हाँ, ऑटोमेटिकली। ये खुशहाली देखकर आप लोगों की मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सर मतलब आपने ही हमें क्या लाया ही, है। नहीं 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 नहीं। फिर सुमन जी आप बताइए उस दिन क्या हुआ था। किस दिन से, किस दिन की बात हो रही है? जिस दिन मैं आया था गेस्ट लेक्चर लेने के लिए, मैंने लाया हाँ, सबको कि सब लोगों ने मुझे लाया? हमने आपको इन्होंने मुझे लाया। सब सब लोगों ने मिलके सर गेस्ट लेक्चर एक तो मैंने भी नहीं, अटेंड किया था आपका। सर मैंने बट उस सर दिन मैंने एक्चुअली गेस्ट लेक्चर आपका इतना सुना भी नहीं था। मैं बहुत लोग बोल रहे थे कि हाँ मुझे मेडिटेशन करना है तो मैंने हम्म इसलिए ज्वाइन किया कि बाबा देखते हम्म इतना सब लोग बोल रहे हैं मतलब क्या है ये। तो न सर, सर ने मैंने बोला था आपको श्याम भाई नहीं करवाते हैं, मेडिटेशन नहीं करवाते हैं, वो हाँ योगा नाना पे बोल रहे फोकस थे। करते हैं। और एक्चुअली सर मैं 5 बजे मेरा 7 o'clock का जिम रहता है। तो मैं 6 to 7 जो अपना क्लास है वो मैं जिम में लेती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 5 बजे वहां पे 5 बजे घर से निकल के फिर मैं
मुलुंड पहुंचती हूँ जिम में, तो 6 to 7 में जिम में जाती हूँ सिर्फ क्लास लेने सेकंड, के लिए। किस सर फिर ने बोला था मेडिटेशन टीटीसी नहीं होती है? मुझे भी बोला था, सुमन जी के साथ मुझे भी बोला था कि अभी नहीं है लाइव। हाँ, मैं जानता हूँ कौन सर बोल रहे होंगे। एक ही सर तो आपके कांटेक्ट में थे। हम लोग हाँ ने सर आपका रिकॉर्डिंग देखकर ही मेरा मेरा सारा रिकॉर्डिंग ही है, आपका रिकॉर्डिंग्स जो है ना वही मैं फॉलो कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सर लेक्चर क्यों नहीं लेते। तो मैंने कभी अभी आपको जब मतलब गेस्ट सुना लेक्चर, भी नहीं था इससे पहले। आपने सुना भी नहीं था? मैंने तो बस देखा था मैं, आपका रिकॉर्ड। इतने सारे लोग जा रहे हैं मेडिटेशन और आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत इंस्पायर हो। मैं मतलब मैं इसके लिए आ गई कि बाबा क्या है ये, क्या एग्जैक्टली क्या है ये चीज, तो मैंने एंटर कर बताइए, तो आपने गेस्ट लेक्चर भी मेरा ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। बस सब लोग का मैसेज आ रहा था कंटिन्यू कि हाँ हम लोग को भी ज्वाइन करना है। बहुत लोग हाँ हम लोग आ रहे हैं, तो आपने भी बोला कि आप बोलो इन लोग को, श्याम भाई योगा को बोलो, इसको बोलो। तो सब अचानक से हो गया और मैं भी बोली चलो देख देख ही लेते क्या है। अनीशा जी को तो कॉल करके बुलाया था कि आओ भाई देखो कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ तक कि क्या नाम था उनका, परमजीत क्या कुछ नाम, परमिंदर जी। परमिंदर जी ने कहा कि अगर आपने इनसे हमें मेडिटेशन नहीं सिखवाया तो हम आपको बाईपास करके इनसे सीखेंगे। हम्म। बराबर सर, राइट। मैंने कहा नहीं भाई, ये इंस्टीट्यूट ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, इसलिए इस इंस्टीट्यूट का ही, मतलब इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ही करना चाहिए काम। हम्म। देखिए, इस इंस्टीट्यूट में भी बहुत प्रतिष्ठा, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। चलिए ठीक है। नहीं नहीं सर, हाँ, फटाफट से पोर्टल भी रेडी हो गया है, नहीं तो YWI और इनका पोर्टल है ही नहीं, अभी तक भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ सर वाई मैं तो वी का चाह ही है। रही थी, जब आप गेस्ट लेक्चर ले रहे थे ना, मैं अंदर से चाह रही थी कि कैसे तो मैं आपके कांटेक्ट में रहूं, लाइक द वे यू एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने सब आपके वीडियोस ऑलमोस्ट रेफर किए थे वाईबी, जो हम कर रहे हैं ना कोर्स वाईबी के, सब वीडियोस मैंने आपके देखे थे। तो मैं कैसे तो चाह रही थी कि आप गेस्ट लेक्चर आए ना, मैंने आपको बोला भी था कि अगर मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ मतलब सर से के कह के, एंड सरप्राइजिंगली आपका कोर्स आ आई गया। रिमेम्बर चार्मी दैट डे, आई रिमेम्बर। सर मैंने ग्रुप पे एक बात भी लिखी थी कि लर्निंग, बियॉन्ड लर्निंग के लिए सब लोग हैं, क्योंकि होता है ना कि लाइफ में कोई एक ऐसा मतलब पर्सन मिले जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दे। वो सर आप हो। मतलब मदर भी नहीं कर पाएगी, मतलब हस्बैंड भी नहीं कर पाता, मतलब सुनने के लिए पेशेंस चाहिए ना, और उस लेवल तक समझने के लिए वो सारे हैं आंसर आपके पास। मैं तो 5 ईयर से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे कोई गुरु चाहिए, कोई गुरु चाहिए, ऐसे तो ये भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग सबों को सुनकर। और अच्छा लगता है जब लोग हील होते हैं, और सबको गुरु से ही मिलता है। हालांकि मुझे गुरु से फॉर्मूला मिला, उसके बाद उसमें से कई सारी चीजें निकलनी शुरू हो गई, लेकिन दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। चलिए, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते, थैंक यू। लॉग आउट बाय कर बाय लेते हैं। सर, बाय सोमा नमस्ते दीदी। सबको, बाय बाय। नमस्ते, बाय बाय लिख बाय लीजिएगा, चार्मी, बाय। रिव्यू लिख लीजिएगा। यस, ओके। ओके। बाय। यस, दोनों ग्रुप में, दोनों बाय। ग्रुप में। हाँ हाँ। ओके।